नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। सार्क के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को यह पैगाम दे दिया है कि दहशतगर्दी के साथ बातचीत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा है कि 26/11 का दर्द ऐसा है कि भारत कभी भूल ही नहीं सकता। उन्होंने 26/11 को हुए आतंकी हमले को एक अंतहीन पीड़ा बताया। ये एक इत्तेफाक ही है कि मुंबई हमले की बरसी पर भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सार्क के मंच पर मौजूद हैं। हालांकि उनमें कोई संवाद की सूरत नहीं है। आज 26/11 है तो ये मुद्दा तो उठना ही था। दिस इज इम्पॉर्टेंट, वी विल नेवर फॉरगेट व्हाट हैज हैपेंड। एंड प्राइम मिनिस्टर ने आज सवेरे भी इसके बारे में ट्वीट किया है और यहाँ पर भी रेज किया है। दिस इज अ मैटर वी विल परस्यू एंड दिस इज अ मैटर हाई ऑन आवर एजेंडा, बट दिस इज अ बायलैटरल इशू वी विल परस्यू सेपरेटली। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्क सम्मेलन में 26/11 का मुद्दा उठाया तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी 26/11 की बरसी पर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने मुंबई हमले के गुनहगारों पर पाकिस्तान में चल रहे ट्रायल की प्रतिक्रिया पर असंतोष जताया है। गृह मंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि पाकिस्तान में ट्रायल की प्रक्रिया काफी सुस्त है, इसे प्राथमिकता के आधार पर चलाया जाना चाहिए। और इस वक्त काठमांडू से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता गौरव सावंत। गौरव, यहां पर आपसे समझना चाहेंगे, 26/11 ये सच है कि कभी भारत भुला नहीं सकता। ऐसे में पाकिस्तान की चुप्पी और लगातार 15 डोजियर अभी तक भारत भेज चुका है पाकिस्तान को, उसके बावजूद हाफिज सईद का खुलेआम पाकिस्तान में घूमना, आज भी सार्क के मंच पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का आतंकवाद को लेकर एक शब्द भी ना बोलना, क्या देखते हैं आगे आप किस दिशा में इस पूरे मसले को आगे आप समझना या देख रहे हैं? श्वेता, भारत 26/11 को कभी भुला नहीं सकता। इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्क शिखर सम्मेलन में भी किया। वो टीस, वो दर्द हम सबके दिलों में है। गौरव सावंत काठमांडू से हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, ऐसे में जो फिलहाल तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, आतंकवाद पाकिस्तान की तरफ से रुक नहीं रहा है, सीज फायर का उल्लंघन लगातार पिछले दिनों हमने देखा। ऐसे में बातचीत आज नहीं हुई, जाहिर सी बात है होनी भी नहीं चाहिए, एक कड़ा संदेश प्रधानमंत्री की भी तरफ से। लेकिन अगर हम केवल सार्क की बात करें तो इस मंच पर दो ही सबसे बड़े देश हैं, एक भारत है, उसके बाद पाकिस्तान है। अगर ये दो देश आपसी सहयोग से या फिर आपसी तालमेल से आगे नहीं बढ़ते हैं तो ऐसे में सभी सार्क देशों को साथ मिलकर चलना या फिर प्रॉस्परस करना, विकास करना बड़ा मुश्किल लगता है। बहुत सटीक टिप्पणी है ये। अगर भारत और पाकिस्तान मिलकर नहीं चलेंगे तो सार्क आगे कैसे बढ़ेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेकिन इसका भी एक उपाय बताया। उन्होंने ये कहा कि भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय करार हो रहे हैं, चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो या फिर पर्यटन का क्षेत्र हो, दोनों को फायदा है। बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय करार हो रहे हैं, श्रीलंका के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो रहा है, दोनों को फायदा है। मालदीव्स के साथ ईंधन को लेकर, ऑयल को लेकर करार हो रहा है। तो भारत सब रीजनल क्षेत्र में आगे सबके साथ बढ़ रहा है। पाकिस्तान की जब बात हो तो आपने गौर किया होगा कि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि पंजाब के एक हिस्से से दूसरे हिस्से, यानी पाकिस्तान के पंजाब और भारत के पंजाब में जब सामान की आवाजाही होती है तो बॉर्डर से नहीं होती है, 11 गुना ज्यादा दुबई का रास्ता, लंबा रास्ता अपनाया जाता है और 4 गुना ज्यादा पैसा लगता है। अपनी तरफ से पहल करते उन्होंने कहा कि मैं बॉर्डर को ब्रिज बनाऊंगा। बहुत बड़ी बात है। इसका क्या जवाब पाकिस्तान देता है उसको देखना होगा। लेकिन आतंक के मुद्दे पर और अलगाव के मुद्दे पर भारत का रुख साफ है कि भारत पाकिस्तान से बातचीत तब तक नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान अलगाववादियों का साथ नहीं छोड़ेगा। कड़ा संदेश दिया है प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को, जिसकी जरूरत भी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव। आज मुंबई हमले की 6ठी बरसी है। 2008 में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने मुंबई और देश को जो जख्म दिया था उसे लोग शायद ही कभी भूल पाएंगे। आतंकी कसाब को तो हमने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया, लेकिन हमले का असली गुनहगार हाफिज सईद आज भी खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहा है। 26 नवंबर 2008 यही वो दिन था जब पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने मुंबई में कोहराम मचाया था। 10 में से 9 आतंकवादियों को भारत के सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराया था और कसाब पकड़ा गया था। कानून ने कसाब के गुनाहों का भी हिसाब कर दिया और उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन 6 साल बाद भी मुंबई हमले का सबसे बड़ा गुनहगार हाफिज सईद
आज तक भारत के हाथ नहीं लगा है, न ही उसे उसके गुनाह की कोई सजा मिली है। वो आज भी सरहद पार बैठा खुलेआम हिंदुस्तान के दामन पर जख्म लगाने की साजिश में जुटा है। यही बात है तो ये बहुत शोर इन्होंने मचाया, हत्ता के यानी बम्बई अटैक्स का ज़िम्मेदार मुझे करार दिया और उसके बाद इन्होंने मेरे मुतल्लक बहुत सारी मालूमात जिनको इन्होंने यानी शवाहिद कहा वो डोसियर्स पाकिस्तान के अंदर भेजे और उन सब को एग्जामिन किया गया। फिर इनके इस कहने पर हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे गिरफ्तार किया। भारतीय जांच एजेंसियों ने जब 26/11 की जांच शुरू की तो ये बात सामने आई कि साजिश का पूरा खाका हाफिज सईद ने ISI के साथ मिलकर तैयार किया था। 26/11 के हमले में पकड़े गए इकलौते जिंदा आतंकी अजमल कसाब ने अपने बयान में साफ साफ बताया था कि सभी 10 हमलावरों को लाहौर के पास मुरीदके में ट्रेनिंग दी गई थी, जमात-उद-दवा के मुख्यालय के बेहद करीब। कसाब को छोड़कर आतंक के 2 और आकाओं डेविड कोलमैन हेडली और अबू जुंदाल ने भी हाफिज सईद का नाम लिया। साफ साफ कहा कि मुंबई हमले की पूरी साजिश जमात-उद-दवा के मुखिया ने तैयार की थी। कसाब, हेडली और अबू जुंदाल के बयान के अलावा भारत ने पाकिस्तान को ढेरों ऐसे सबूत सौंपे हैं जो साफ साफ मुंबई हमलों में हाफिज का हाथ होने की बात साबित करते थे। सबसे बड़ा सबूत उस बातचीत के रिकॉर्ड थे जो मुंबई हमले के दौरान आतंकियों और पाकिस्तान में उनके आकाओं के बीच हुई थी। भारत को यकीन है कि इनमें से एक आवाज हाफिज सईद की भी है, लेकिन बार बार मांगने के बावजूद पाकिस्तान ने आज तक हाफिज सईद या ज़कीउर रहमान लखवी का वॉइस सैंपल नहीं सौंपा है। जांच के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने मुंबई हमले में लश्कर ए तैयबा के आतंकियों हाफिज सईद, ज़कीउर रहमान लखवी और डेविड हेडली समेत 9 लोगों के खिलाफ करीब 11,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में हाफिज और लखवी के खिलाफ भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया गया और हाफिज सईद को 26/11 के मुंबई हमले का मास्टरमाइंड बताया। लेकिन पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने हाफिज सईद को क्लीन चिट दे दी। काठमांडू से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।